घर पर बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं या छोटी छोटी बात बहुत बड़ी बन जाती है। घर परिवार में कोई भी किसी का सम्मान नहीं करता या एक दूसरे को देखकर मन में अनायास ही एक दूसरे के प्रति क्रोध का भाव आ जाता है। घर पर आय से अधिक खर्चे हो रहे हैं या पैसा घर पर आना बहुत ही कम हो चुका है। घर परिवार पर हर कुछ दिनों में कोई ना कोई बीमार हो जाता है। अगर आपके घर में भी यह सब हो रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि आपके घर पर नजर दोष या भूत बाधा लग चुकी है या फिर आपके घर का वास्तु खराब हो चुका है। ऐसे में आपको उपाय की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं लॉजिकल गुरु आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो पर। अगर आप इन सब चीजों से जूझ रहे हैं तो हम आपके लिए कुछ उपाय लेकर आए हैं जो बहुत ही सस्ता या यूं कहें बिल्कुल मुफ्त वाले उपाय हैं जिनको आप आसानी से घर पर कर सकते हैं। देखिए, यूं तो ये सब उपाय बहुत ही महंगे होते हैं, किंतु मैं अभी आपको जो उपाय बता रहा हूं ये दैनिक दिनचर्या वाले हैं। हाँ, ये बहुत जल्दी आपको असर तो नहीं दिखाएंगे, मगर ये वादा करता हूं इससे आपके जीवन में परिवर्तन आना चालू हो जाएगा और धीरे धीरे करते सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। आइए बात करते हैं हम उन कुछ उपायों के बारे में। देखिए, सबसे पहला उपाय ये है कि जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आप सुबह सोकर उठें, आपको अपने बिस्तर को बहुत ही अच्छे तरीके से समेट देना है। देखिए, जो बिखरे हुए बिस्तर होते हैं ये नकारात्मकता को और ज्यादा अपनी ओर खींचते हैं, हमारी ओर खींचते चले जाते हैं और हमारी शरीर जो है नकारात्मकता में और डूबती चली जाती है। जब भी आप किचन में खाना बनाने के लिए प्रवेश करते हैं या आप खाना बनाने चाहते हैं तो मैं आपसे दूसरे उपाय में ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि कृपया आप खाने को नहाने के बाद ही बनाना चालू करें। किचन में साथ ही साथ आप इन बातों का ध्यान रखेंगे कि किचन में दवाई या विषैला पदार्थ बिल्कुल ना रखा हुआ हो। खाने में ये सब इफेक्ट डालते हैं। देखिए, खाना जो हम बनाते हैं तो उस समय एक बात का और ध्यान रखें, जब खाना पक रहा हो तब कोई भी आपस में बात ना करें। बिल्कुल भी बात करने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। खाना बनते समय सब शांत रहें। और साथ ही साथ सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब आप खाना बना रहे हैं तो घर पर कोई भजन कीर्तन को आप चालू कर दीजिए। देखिए, खाना जो है जब हम उसको मुख से लेते हैं तो खाना ही हमें एनर्जी या पावर देता है, वो ही हमारे एनर्जी का स्रोत है। तो जितना ज्यादा हम नेगेटिव खाने को खाएंगे या घर में जो दवाइयां हैं तो दवाइयों का असर हमारे खाने पर पड़ता है, विषैला पदार्थ है तो किचन में वो उसका जो नकारात्मकता प्रभाव है वो पड़ता है, या हम कुछ बात करते हैं तो उन बातों में कभी ना कभी किसी ना किसी की बुराई या चुगली आ जाती है, तो हमें उन बातों से बचना है। आप वहां पर कोई बात ही ना करिए। जब आप किसी प्रकार का भजन चालू करते हैं तो वहां पर एक अच्छी बातें, एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव आता है और वो आपके खाने के अंदर घुसता है। जब वो आपके खाने के अंदर घुसेगा तब वो आपके पेट भर जाएगा और जब वो एनर्जी बनेगी तो एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा आपके अंदर प्रभावित होगी और आपकी जितनी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे खत्म होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए दो आपके उपाय। मैं तीसरे उपाय की बात करता हूँ। जब हम नहाते हैं, नहा के आने के बाद आप प्रयास कीजिए कि आप हर दिन 1 लोटा जल, तांबे के जो लोटा होता है उससे आप जल चढ़ाएं सूर्य देव को। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं तो ये कहूंगा कि आप प्रयास कीजिए कि जितना सुबह आप उठ सके, सुबह 7 साढ़े 7 बजे आप नहा लें, सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है। उससे पहले नहाए तो सबसे अच्छा है, मगर आपको सूर्य को देखकर जल को अर्घ देना है। जिस दिन सूर्य नहीं भी उग रहा है बारिश के दिनों में, उसके बाद भी आपको जहां सूर्य निकलता है, आप एक दिशा को जान चुके होंगे कि सूर्य कहां से निकल रहा है, अब वहां पर लगातार जल चढ़ाइए। जल में ये प्रयास कीजिए कि जल खाली ना हो। चावल के कुछ टुकड़े या शक्कर के कुछ दाने आप इसे अवश्य दें। हल्दी भी आप डाल सकते हैं। आप इसका प्रभाव कर देखिए, आपको जीवन में बिल्कुल सकारात्मकता बहुत जल्दी से आना आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप मंदिर जाते हैं या घर में कोई भी मंदिर जाता है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप 1 लोटा जल घर से लेकर जाएं। देखिए, आपको मंदिर के जल नहीं चढ़ाना है। मंदिर के आप जल चढ़ा सकते हैं, पर जैसा
कई जगह बताया गया कि अगर हम मंदिर से कुछ लेते हैं तो मंदिर में कुछ हमें दान देना चाहिए। अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है तो आप अपने घर से 1 लोटा जल लेके जाइए। अगर आप काफी गरीब हैं तो खाली लोटा जल लेकर जाए और शिव जी को अर्पण करें, सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से, बिना कुछ मांगे। भोले बाबा को आप अर्पण कीजिए, शिवलिंग को आप अर्पण कीजिए और लोटे को आप उल्टा करके रख दीजिए। देखिएगा आपके जीवन जो परिवर्तन आएगा कुछ ही दिनों में। आप हर दिन करिए, कुछ ही दिनों में बिना कुछ मांगे भोले बाबा के सामने अपना सब कुछ न्यौछावर करके सामने रख दीजिए। आपको इसका बिल्कुल असर पड़ेगा और बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। देखिए उसके पश्चात आपको एक काम और करना है, हर रोज करना है। आपके सबके घर में गंगा जल होते हैं, गंगा जल का आप छिड़काव कीजिए हर दिन, हर जगह, हर घर पर। देखिए हो सकता है कि आपके घर में गंगा जल ना हो या आप मार्केट से नहीं खरीदना चाहते, तो भी आपको इसका भी मैं एक उपाय बताऊंगा। जब आप जो लोटा जो आप जाते हैं शिव जी को चढ़ाने के लिए, शिव जी के ऊपर जो जल चढ़ाते हैं, तो उसी समय आप अपने घर से कटोरी लेकर जाइए और वो आप शिवलिंग के जो नीचे रख दीजिए। जब आप लोटा का जल चढ़ा रहे हैं तो शिव जी पर जो अर्पित हो रहा है, देखिए गंगा जी भी जब धरती पर आई थी तो उन्हें एक जगह चाहिए होता और वो थे शिव जी की जटा। तो शिव जी की सिर्फ जटा पर आते ही वो और पावन हो गए। तो हम ऐसा मानते हैं, हमारे घर में तो माना गया कि जो शिवलिंग के जो जल है वो अगर आप उसको कटोरी में अर्जित करके उसे आप गंगा जल की तरह अपने पूरे घर पर छिड़कना प्रारंभ कीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप जो है आप हर वक्त कर सकते हैं, या इसके अलावा आप जो भी इष्ट देव को मानते हैं, जिस भी इष्ट देव की आप पूजा करते हैं, शिवलिंग को तो आप जल चढ़ाइए। उसके अलावा आप जिस भी इष्ट देव की पूजा करते हैं, वो कोई भी हो, आप उनका जो एक बीज मंत्र होता है, जो भी बीज मंत्र होता है, गणेश जी का श्री गणेशाय नमः, ओम गम गणपते नमः, माता रानी का जय माता दी, एकदम सिंपल। आपको कोई एकदम लॉजिकल वो बहुत बड़ा मंत्र आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल हृदय से उनको याद करना है। वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो सब सुन लेंगे। उन्हें सिर्फ संस्कृत में ही याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी जो हिंदी है, आप हिंदी में भी ओम नमः शिवाय बोल दीजिए। उससे बड़ा मंत्र क्या है? उस मंत्र से सुनकर भोले बाबा आपके पास पहुंच जाते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, श्री विष्णु भगवान जी को बस इतना याद कर दीजिए। हाँ, ओम श्री लक्ष्मी आय नमः। हाँ, इस प्रकार का आप अपने मन से भी कोई बीज मंत्र तैयार कीजिए, उस पर आप अपनी आस्था डालिए और वो मंत्र आप पढ़िए। आप ऐसा बताइए कि मैं भगवान को याद कर रहा हूं, भगवान मेरी बातें सुन रहे हैं, तो वो मंत्र भी आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव लेकर आएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, मंत्र 108 में ही सीमित नहीं होते, लगातार करते रहिए, गूंजते रहिए, अपने मस्तिष्क में वाइब्रेशन होने दीजिए जितने मंत्र आप पढ़ते जा रहे हैं। अब देखिएगा इतना अच्छा प्रभाव होता है वो आपके जीवन में, बहुत ही अच्छा। तो हम कहाँ थे? गंगा जल के छिड़काव पर। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो शिव जी के ऊपर आप 1 लोटा जल चढ़ाइए। जो जल चढ़ा हुआ जल है वही आप जल को लेकर आइए और अपने पूरे घर पर छिड़किए। हो सके अगर आपकी श्रद्धा थोड़ी ज्यादा है तो उस जल को आप चरणामृत की तरह पी भी सकते हैं। इससे आपके रोग विकार भी धीरे धीरे दूर होना प्रारंभ हो जाएंगे। एक बात और कहूंगा मैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, माता पिता के चरणों को आप रोज छूकर जाएं। कहीं भी आप काम करना चाह रहे हैं या सुबह उठ के आप नहाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, मंदिर होकर आए हैं, खाना खाने से पूर्व अपने माता पिता के चरणों को जरूर छुएं। देखिएगा इसका भी जो प्रभाव है बहुत तेजी से आपके लाइफ में जितने बिगड़े हुए ग्रह हैं, आपके जिंदगी में बिगड़े हुए ग्रह हैं, वो अपने आप से ठीक होना चालू कर देंगे। आपके बड़े दादा दादी हैं, आप उनका भी पांव छुए। आपके जो बड़े भाई हैं उनको प्रणाम कीजिए, उनके इज्जत और सम्मान से बात कीजिए। जब आप इज्जत और सम्मान देना प्रारंभ करेंगे अपने माता पिता को, ठीक है, अगर उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं भी किया है तो अपने बातों को दबाइए, अपने मन में दबाइए और उसके पश्चात भी आप उनसे अच्छे से बात करने का प्रयास करिए। आप जितने दिन भी ये कर रहे हैं काम, जितना दिन भी आप मेरी बात सुनकर सच्चे हृदय से इन जो चीजों को पालन कर रहे हैं, उसके साथ आप एक बार और कीजिएगा कि जितना हो अपने गुस्से पर काबू रखें, अपने वाणी पर संयम रखें और व्यर्थ के वाद विवाद, चाहे वो दोस्त यार के साथ भी व्यर्थ में वाद विवाद जो है उस पर आप बिल्कुल भी ना पड़े।
बिल्कुल भी ना पड़े। उस समय आप वही अपने मंत्रों को जाप का चालू कर दीजिए, कहीं चले जाइए। सबसे अच्छा, अगर आपको यंग है और आपको ऐसा कि आप नहीं कर सकते मंत्रों का उच्चारण, सबसे बढ़िया है कोई प्यारा सा सॉन्ग अपने कान पर डालिए और उसको अच्छे से सुनिए। सॉन्ग सुनिए। देखिए म्यूजिक जो है वो की है भगवान नटराज, भोले बाबा, माता सरस्वती, वीणा वाणी, वो जब संगीत बनाए ना, तो संगीत जो पृथ्वी पर आई या धरती पर आई या पूरे ब्रह्मांड पर आई, तो संगीत आते ही सब कुछ शांत होना चालू हो गया। बहुत ज्यादा सकारात्मकता प्रभाव लेकर आया संगीत। तो संगीत, अच्छे संगीत सुनिए, ये गाली गलौज वाले संगीत नहीं, आजकल के जो MC स्टैन और ये सब जो गाली गलौज वाले जो संगीत देते हैं उसको ना सुनिए। कृपया करके आप उन्हें ना सुनिए। कोई अच्छा म्यूजिक लगाइए, कोई अच्छा म्यूजिक, अच्छा चीज सुनिए। म्यूजिक सुनना है, अच्छा म्यूजिक सुनिए। म्यूजिक सुनिए, सिर्फ गाने ना सुन के, लिरिक्स ना सुन के म्यूजिक सुनिए। इससे अच्छे गाने बहुत सारे हैं। आप अच्छे गाने से भी अपने जो नेगेटिविटी को उसको आप दूर कर सकते हैं। एक काम और कीजिएगा, आप अपने आज से ही, जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप तब से जाइए अपने मुख्य द्वार पर कुछ शीशे सा बनाइए, जिससे लोग जब घर पर आए तो वो अपना मुख देखें। आप छोटा सा शीशा भी लगा सकते हैं कहीं बाजू में, मगर लोगों की नजर जब आपके मुख्य द्वार पर आए तो सबसे पहली नजर उनकी खुद पर पड़नी चाहिए। ये आपको उपाय करनी चाहिए। जो मैंने आपको ये गिने चुने 1 2 3 4 5 6 7 8 जो उपाय मैंने आपको दिए हैं, इसके अलावा जो मैंने आपको कुछ कहा है, इसे आप कर लीजिए। देखिए आप जितना ज्यादा पैसा डालेंगे इन बाधाओं को दूर करने के, वो उतना जल्दी हट जाता है। मगर अगर आपको ट्राई करना है अपने जीवन में और लंबे समय तक के लिए करना है, देखिए आप पैसा डाल के तो एक बार खत्म कर देंगे। नजर दोष या वास्तु दोष या भूत दोष, वो आपके पास, भूत बाधा माफ कीजिएगा, वो आपके पास बार बार लोग करते रहेंगे। तो जब आप ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, आप इसको प्रारंभ कीजिए। जब आप इसको प्रारंभ करेंगे तो आप इसको कंटिन्यू रखते चले जाएंगे। जब आप इसको कंटिन्यू रखते चले जाएंगे तो आपका जो ऑरा है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आपके घर का जो ऑरा है वो बहुत मजबूत हो जाएगा, जिससे होगा ये कि कोई भी आपको नजर दोष नहीं लगेंगे, नकारात्मकता नहीं आएगी। तो ये कुछ उपाय हैं जो आपको जीवन में करने चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि ये आपको कल से ही असर दिखाना प्रारंभ कर देगा, मगर मैं आपको इसकी गारंटी ले रहा हूं कि 1 महीने बाद आप मुझे खुद कमेंट करके कहेंगे कि आपने जो उपाय दिया, इससे हमारा जीवन परिवर्तित होना प्रारंभ हो चुका है। शुरू हो जाएगा आपका जीवन चेंज बिल्कुल होना चालू हो जाएगा। आप एक अच्छे की ओर पहुंचना चालू हो जाएंगे। ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि कुछ महीनों पहले तक मेरी स्थिति भी यही थी। मैंने जब इसे प्रारंभ किया और अपना ध्यान ज्योतिष, ईश्वर, अध्यात्म की ओर लगाया, तब मैंने इन चीजों को फॉलो किया और ये चीजें मेरी की हुई चीजें, तो इससे मुझे असर हुआ। ये चीजें आपके ऊपर भी असर डालेगी और आपको भी एक अच्छा और बेहतर इंसान और एक बेहतर जिंदगी प्रोवाइड जरूर करवाएगी। आपको अगर हमारे चैनल से कुछ अच्छा लगा हो और आप यहाँ तक देख रहे हैं तो कृपया लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक लाइक करने से हमारे जो रीच है वो लोगों तक पहुंचेगा और YouTube हमें खुद रीच देगा। देखिए लोग झूठ बोलते हैं कि मोटिवेशन नहीं होता, और लोगों तक पहुंचाएगा, जिससे हमारी कुछ हेल्प होगी। मैं आपसे विनती करूंगा कि कृपया लाइक का बटन आप अवश्य दबाएं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे अपने और मित्रों के साथ भी शेयर आप अवश्य करें। आपको इसके अलावा और कौन सी टॉपिक पर हमसे कुछ बात जाननी है, आप हमें जरूर बताएं। मैं इसके अलावा और भी ऐसी ही रिलेटेड वीडियोस आप तक लाता रहूंगा, जिसमें आपके पैसे ना के बराबर खर्चे हो और आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको यहाँ तक सुनने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम कुछ और नए वीडियो के साथ। अब तक के लिए